सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 26 जून को सीधी शहर से लगे ग्राम देवघटा में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो गई। बताया गया कि एक ही परिवार के दो भाइयों और उनके बच्चों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और आज सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था। मामला जिला कोतवाली तक भी पहुंचा था, लेकिन उसके बाद दोपहर को फिर से गांव में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान विपिन सिंह उर्फ रवि पुत्र हरिमंगल सिंह नाम के युवक की उसी के सगे परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि मृतक युवक अपने मां बाप की इकलौती संतान था। घटना के बाद मृतक युवक को उसके परिजन जिला अस्पताल सीधी लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसके मरने की पुष्टि की। मामले की जानकारी मिलते ही जिला कोतवाली के नगर निरीक्षक शेषमणि पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से चर्चा की और जानकारी हासिल की। उन्होंने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वह सबका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसके बाद नगर निरीक्षक ने मृतक के परिजनों को सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए मनाने की कोशिश की और मान मनोबल का दौर चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की जानकारी लगने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टोलियों को रवाना कर दिया। ये बताइए, ये घटना आज कैसे घट गई? घटना हम मकान 2 साल 3 साल लगभग छोड़ दिए, गांव में नहीं रहते थे। ये लोग मारते पीटते थे, दारू पी के आते थे मेरे फैमिली को। तो मैंने वहाँ से घर द्वार जगह ज़मीन सब छोड़ के यहाँ किराए से रहता हूँ। वन विभाग में मैं मजदूरी करता था और मजदूरी करके एक बच्चा और मिसेज को मैं खिला पिला कर और माता जी मेरे में रहती थी, तो इनका सेवा अर्पण करते थे। बीच बीच में वो हमारे कमरा पर मैजिक गाड़ी से आ करके गाली गलौज करते थे। फिर मैं एसपी साहब को कई आवेदन दिया, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई। आज का घटना कम क्या हुआ? आज क्या हुआ? घटना मैं अपने खेत में श्रीमान जी डाल रहे थे धान की जुरई। ये लड़का मेरा मुझे नाश्ता लेके गया, वो लोग देखे इसको तो गाली गलौज दे रहे। टांगा ले करके भानु प्रताप, उसका पिता लवलेश लाठी ले करके, उसकी मम्मी जो है मनोरमा वो पांसू लेके दौड़ पड़ी। तो मैंने बीच बचाव करने लगी कि भैया हम अपना खेत में जुड़ई डाल रहे हैं, तो हम लोगों से क्या लेना है कि ये गांव क्यों आया। फिर किसी तरह समझौता करते हुए बीच बचाव किए, तो चलने लगा तो पीछे से टांगा भानु प्रताप सिर में मार दिया, ये तुरंत गिर गया। तो मैं पगड़ी बांधने लगा तो मेरे को यहाँ लाठी मारी और भानु प्रताप उसी समय लवलेश जब गिर गया तो लाठी लिया था 7 फुट की, तो गर्दन में मार दिया सर। एक ब्रेन हेमरेज जो मिक्सी से हो गई थी। तो श्रीमान जी अब वो पांसू ली थी, तो मेरे को जब यहाँ लाठी मार दी तो मैं इधर गिर गया, तो उसी स्थान पर पांसू से 3-4 पांसू। घटना की रिपोर्ट हो गई? घटना की रिपोर्ट यहाँ हॉस्पिटल में अभी बयान ले लिए हैं, लेकिन आगे जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? हरिमंगल सिंह मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? देवघटा गाँव का हूँ। बच्चे का क्या नाम है? विपिन कुमार सिंह रवि। जी जी। और एक ही बालक था। खबर लिखी जाने तक आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। पारिवारिक विवाद में ग्राम देवघटा में हुई इस घटना के बाद लोग सकते में हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बेवजह इस विवाद में एक ही परिवार के एक युवक की जान चली गई और दूसरा परिवार अब जेल होगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने सड़कों पर आवारा पशुओं के पाए जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने समस्त उपखंड अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि 1 जुलाई से पूरे जिले में नगरीय क्षेत्रों एवं कस्बे नुमा बड़ी ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर सड़कों पर आवारा पशुओं के पाए जाने पर उन्हें गौशालाओं में भेजा जाए। सड़क पर एक भी पशु नहीं दिखनी चाहिए। यदि पशुओं के मालिक अपने पशु को प्राप्त करने आते हैं तो उन्हें जुर्माने से दंडित किया जाए और यदि दोबारा गलती की जाती है तो अधिक राशि का जुर्माना किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सड़कों में पशुओं के रहने के कारण गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, जिसमें पशुधन की हानि होती है। तो इसमें पशुधन की हानि तो होती ही है, साथ ही लोगों की जान को भी खतरा रहता है। उल्लेखनीय है कि विगत 4 दिवस में अभियान चलाकर नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा 70 पशुओं को गौशाला भेजा जा चुका है। इसके पूर्व चलाए गए अभियान में 194 पशुओं को गौशाला भेजा गया था। बैठक में जिले में विगत 3 वर्षों से हुई दुर्घटनाओं के आधार पर 6 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। बहरी थाना अंतर्गत जोगदहा पुल में विगत 3 वर्षों में 2 गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार चोरहट थाना अंतर्गत सर्रा में 13 गंभीर दुर्घटनाओं में 8 मृत्यु, चोरहट थाना अंतर्गत बढ़ौरा में 8 गंभीर दुर्घटनाओं में 9 मृत्यु, अमिलिया थाना अंतर्गत मूड़ा पहाड़ में 6 गंभीर दुर्घटनाओं में 6 मृत्यु, कोदौरा मोड़ में 10 गंभीर दुर्घटनाओं में 2 मृत्यु तथा रामपुर नैगिक थाना अंतर्गत मुरतला मोड़ में
5 दुर्घटनाओं में 7 मृत्यु हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2017, 18 एवं 19 में जिले में 44 गंभीर दुर्घटनाओं में 57 मृत्यु हुई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने संबंधित विभागों को संयुक्त भ्रमण कर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों। इसके साथ ही लोगों को यातायात नियमों तथा सड़क पर अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के विषय में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने नशा कर वाहन चलाने वालों, बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने वालों तथा अवयस्कों के गाड़ी चलाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली एवं साइकिलों में आवश्यक स्थानों पर रेडियम लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने नगरीय क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएन मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर डीके द्विवेदी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोटा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह परिहार, तहसीलदार गोपतनाथ लक्ष्मीकांत मिश्रा, यातायात प्रभारी भगवान पांडे सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि अशासकीय संस्था अभिव्यक्ति कला विकास समिति सीधी के सहयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली की उपस्थिति में मादक पदार्थों, द्रव्य तथा नशीली दवाओं एवं अन्य नशा सेवन की समाज में बढ़ रही प्रवृत्ति की रोकथाम एवं नशा सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से युवाओं और छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाकर नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम कुचिला में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन महिलाओं, पुरुषों, व्यवसायियों की उपस्थिति में गरिमामय ढंग से शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कलाकार दल सीधी के मुख्य कलाकार सुरेंद्र शुक्ला द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए विस्तार से नशा से होने वाले तन मन धन के नाश, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, आने वाली पीढ़ी के लिए नशा कितना खतरनाक है तथा किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात कोरोना वायरस से बचाव हेतु विस्तार से प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को जागरूक व प्रेरित किया गया। अपर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर सीधी जिले में रेत के अवैध रूप से उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कार्यालयीन आदेश दिनांक 1/6/2020 द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच दल में आंशिक संशोधन किया गया तथा पूर्व में जारी आदेश द्वारा गठित तहसील स्तरीय जांच दल यथावत रहेगी। जिला स्तरीय जांच दल क्रमांक 1 में बीपी तिवारी, एसडीओ सोनखड़ियाल सीधी, QA रहमान, सहायक खनिज अधिकारी सीधी, रामदेव साकेत नायब तहसीलदार गोपतनाथ एवं रामदीन सिंह उप निरीक्षक थाना कोतवाली के साथ 1 से 4 पुलिस बल होंगे। दल क्रमांक 2 में मनोज कटारिया अधीक्षक, बगदरा अभ्यारण्य सीधी, सौरभ मिश्रा नायब तहसीलदार गोपतनाथ, सुशील चौरसिया खनिज निरीक्षक एवं आकाश राजपूत उप निरीक्षक सीधी होंगे। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 19/6/2020 के द्वारा न्यायालयों की कार्यवाही अत्यावश्यक प्रकरणों को छोड़कर दिनांक 22/6/2020 से दिनांक 27/6/2020 तक अक्रियाशील रखी गई है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में 4269 आरक्षकों की भर्ती होगी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी मंजूरी। भाजपा नेता प्रभात झा ने कमलनाथ को बताया, चीनी एजेंट बोले इसका खुलासा हो चुका है और ये ऑन रिकॉर्ड है। भोपाल में 50 नए केस मिले, राजधानी बेकाबू हुआ कोरोना, राजभवन में 5 और पॉजिटिव। और एमपी में सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग गठन किया, 2 साल का होगा कार्यकाल, श्रमिकों के हित में सुझाव देगा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। गलवान पर कांग्रेस के मोदी से सवाल, सोनिया और राहुल बोले चीन ने जमीन नहीं छीनी तो हमारे जवान कैसे शहीद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार अभियान की शुरुआत की, कहा पता नहीं कोरोना से कब निजात मिलेगी। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग की, 1 शहीद 1 बच्चे की भी जान गई। और बेगूसराय में शादी के 11 दिन बाद दुल्हन की सहेली आ गई ससुराल, कहा हम दोनों ने की थी शादी, अब रहना है साथ। और अब ऐसे प्रमुख हलचल। सीधी शहर से लगे ग्राम देवघटा में पारिवारिक विवाद में हुई युवक की हत्या, आरोपी हुए फरार। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न, सड़कों पर पशु पाए जाने पर रहेगा 0 टॉलरेंस, कहा कलेक्टर श्री चौधरी ने। 1 जुलाई से चलेगा अभियान। सीधी जिले के ग्राम कुचिला में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। अपर जिला दंडाधिकारी ने रेत के अवैध व्यापार पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही के दिए निर्देश। और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि की गई परिवर्तित। तो ये थी आज की खास हलचल।
यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहना नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।